डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल। आज की यह वीडियो उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो चाइना में जाकर कुछ खा पी नहीं सकते क्योंकि उधर के मेन्यू की समझ नहीं आती। स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि हलाल फूड ढूंढते हैं। चाइना में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में जो मेन्यू है उसको बड़ी अच्छी तरतीब से आपके सामने रखा जाएगा। तमाम तफसीलात आपको समझा दी जाएंगी और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम आप चाइना जाएंगे तो आपको खाना ढूंढने में, खाना खाने में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे चाइना में एक सीरीज़ है लांजो लामियन की। लांजो एक सिटी का नाम है जिससे रिलेट किया जाता है। लामियन नूडल्स को कहते हैं। तो ये जो शॉप्स हैं जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये पूरे चाइना में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आपको नज़र आ जाती है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि अगर हम लोग इसके मेन्यू को समझ लें कि वहाँ कौन कौन सी आइटम्स उन्होंने रखी हुई हैं और कौन सी हम खा सकते हैं, कौन सी टेस्ट में कैसी होती हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब और उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आएगी। इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो सके। हमारा फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो स्पेसिफिकली नूडल्स के लिए होगा। नूडल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा पार्ट जो है उसमें डिफरेंट सालन होंगे जिनके साथ हम लोग राइस भी ऐड कर सकते हैं बाद में। और जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें हम लोग जो रिमेनिंग आइटम्स रह गए होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो नूडल्स हैं उनके बारे में ज़रा प्लीज़ तवज्जो कीजिए। 加肉拉面 加肉拉面 क्या मतलब होता है ऐड करना, जमा करना। रो मतलब होता है गोश्त, मीट, और लामियन मतलब होता है नूडल्स। लामियन ख़ास किस्म की नूडल्स हैं जिनको मैदे के एक बड़े से पेड़े से खींच कर लंबा किया जाता है और उनको बार बार इतना का खींचा जाता है कि वो थ्रेड की शक्ल में आ जाती हैं और नूडल्स की शेप इख्तियार कर जाती हैं। इसको नॉर्मली बॉइल्ड शेप में सर्व किया जाता है। 4 रो की जगह समटाइम्स यहाँ पर लिखा होता है न्योरो। न्योरो का मतलब है बीफ। तो अगर न्योरो लामियन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो वाली नूडल्स जिनके साथ मीट के तौर पर बीफ को शामिल किया गया है। समटाइम्स यहाँ पर यांगरो लिखा होता है जिसका मतलब है मटन। तो यांगरो लामियन से मुराद है वो वाली नूडल्स जिसमें गोश्त जो है वो बकरे का डाला गया है। तो ये एक बेसिक नूडल्स के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए। ये बॉइल्ड नूडल्स होती हैं, साथ थोड़ा सा आपको समटाइम वो एक सूप सा भी देते हैं और ये सूप से में एक यखनी में डिप भी हुई होती है। नेक्स्ट आ जाइए। 牛肉炒拉面 牛肉炒拉面 न्योरो कहते हैं बीफ को, छाओ मतलब फ्राइड और लामियन मतलब नूडल्स होती हैं। ये नूडल्स जो प्रीवियसली डिस्कस की गई हैं नूडल्स उनसे मुख्तलिफ इस लिहाज से हैं कि ये फ्राइड हैं। जो पहले आपको बताई थी वो बॉइल्ड नूडल्स होती हैं, ये वाली फ्राइड नूडल्स हैं। और इसमें जहाँ न्योरो लिखा हुआ है इसकी जगह यांगरो यानी कि मटन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए। 鸡蛋拉面 鸡蛋拉面 चीतान कहते हैं मुर्गी के अंडे को और लामियन मतलब नूडल्स। वो नूडल्स जिसमें गोश्त नहीं होता उसकी बजाय उसमें अंडा शामिल किया जाता है। तो एग नूडल्स होती हैं, हमारे टेस्ट के हिसाब से कोई इतनी अच्छी नहीं हमें फील होती, लिहाजा बेहतर है कि इसको ना ही ट्राई की जाए। नेक्स्ट देखते हैं। 炸酱面 炸酱面 चा भी एक तरह का फ्राइड होता है और च्याम कहते हैं पेस्ट को या ग्रेवी को, सॉस को, और मियन लामियन वाला मियन है। तो ये इस तरह की नूडल्स होती हैं कि इनके ऊपर पेस्ट की शक्ल में मीट या कोई भी सॉस होती है जो कि एक पेस्ट की शक्ल में ऊपर थोड़ी सी डाली होती है और वो उसको टेस्ट को डेवलप करने के लिए होती है। नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट डिश पे आ जाइए प्लीज़। 刀削面 刀削面 ताओ शाओ मियन। अब ताओ शाओ जो है ये एक ख़ास प्रोसीजर है। जिस तरह सादा नूडल्स होती हैं वो धागे की तरह लंबी लंबी सी होती हैं, ये जो नूडल्स होती हैं ये फ़्लैट नूडल्स होती हैं। इसके बनाने का तरीकाकार भी डिफरेंट होता है। इसमें बजाय खींच के लंबा करके उसको गोल करने के, इसमें किसी कटर से या किसी टोके के साथ
पेड़े को लंबाई के रूप में छीला जाता है, छील कर उसकी लंबी लंबी सी बेल्ट सी बनाई जाती हैं। और ये नूडल्स जो हैं देखने में बेल्ट सी महसूस होती हैं, जिस तरह बारीक बेल्ट होती है कोई। तो काफ़ी ज़्यादा मैदा होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बॉइल्ड होती है ये वाली जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए जी। 炒刀削面 炒刀削面 अब की दफ़ा ताओ शाओमियन है, लेकिन वो छाओ हैं यानी कि फ्राइड हैं। वही चीज़ होगी, फ्लैट वाली नूडल्स होंगी लेकिन फ्राइड होंगी। बेसिकली इसमें मैदा बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा खाने से पहले सोच लीजिएगा कि ये वाली जो नूडल्स हैं ये बहुत हैवी हो जाती हैं। अक्सर लेबर तबका जो है वो इसको खाता है। नेक्स्ट नूडल्स पे आ जाएगी कौन सी? 炒面片 炒面片 छाओ कहते हैं फ्राइड को, और मियम्फियन से मुराद है वो नूडल्स जिनको स्क्वायर पीसेस में काटा गया है। ये फ्लैट नूडल्स ही होती हैं, लेकिन इनकी कटिंग इस तरह की जाती है जिस तरह स्क्वायर डब्बे डब्बे से बने होते हैं। मैदा है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी। समटाइम बीच में मीट भी डाला जाता है और बग़ैर किसी रोटी के ये ऐसे ही सर्व की जाती है। तो मैं रिकमेंड बेसिकली इस प्रोडक्ट को भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट आ जाइए जी, कौन सी नूडल्स हमारे पास है? 牛肉干拌面 牛肉干拌面 न्यूरो कहते हैं जी बीफ को, और कानपान से मुराद एक ख़ास टेक्निक है नूडल्स की जो बेसिकली शिनजियांग से आई हुई है। इसमें जो आपके पास राइस का आटा होता है ये उससे वाइट नूडल्स तैयार की गई होती हैं, और टेस्ट इसका दूसरी मैदेली नूडल्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बहरहाल नूडल्स ही हैं। और इसमें उन्होंने इसको कानपान कहा जाता है। तो जो कानपान मियन है इससे मुराद वो नूडल्स हैं जो कि चावलों के आटे से बनी हुई हैं। और जब न्यूरो हमने साथ लगा दिया इसका मतलब है कि इसमें बीफ भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। 新疆拌面 新疆拌面 शिनजियांग सूबे का नाम है। ये वही सूबा है जहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा मिक़दार में हैं, जहाँ उर्मची काफ़ी फेमस जगह है। शिनजियांग का एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। पान मियन में बता चुका हूँ कि जो राइस के फ्लोर से बना होता है, जो नूडल्स बनी होती हैं, लेकिन जिसकी प्रेजेंटेशन है वो शिनजियांग स्टाइल में है कि अलहदा से नूडल्स हैं और अलहदा से आपको एक सालन अलहदा बाउल में डाल के दिया गया है। तो बेसिकली वही चीज़ है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। यहाँ तक तो हमारे पास थी जो मियन थी, यानी कि जो नूडल्स थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं जो कुछ सालन की तरह की चीज़ें हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ज़रा नोट कीजिए प्लीज़। 土豆烧牛肉 土豆烧牛肉 थूदो कहते हैं जनाब आलू को, और शाओ एक कुकिंग का स्टाइल है, बेकिंग का, पकाने का एक तरीक़ाकार है। न्योरो से मुराद है बीफ, यानी कि ऐसा सालन है जिसके अंदर बीफ भी है और उसके अंदर आलू भी शामिल है, और ये अच्छे तरीके से कुक हुआ हुआ सालन है। खाया जा सकता है, अच्छी ऑप्शन है, इसको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए जी। 土豆炒肉盖浇饭 土豆炒肉盖浇饭 थूदो वही प्रोडक्ट है। थूदो आलू को कहते हैं। छाओ मतलब फ्राइड, रो मतलब गोश्त, यानी कि आलू है और उसके साथ फ्राइड जो है वो गोश्त शामिल है। लेकिन अब की दफ़ा काय चाओ फान मतलब होता है कि चावल जो हैं वो ढके गए हैं। चावल जो हैं उनको कवर कर दिया गया है किस चीज़ के साथ, जो सालन का नाम लिया है। यानी कि जो पहली स्लाइड में आपको जो सालन बताया था वही सालन है। अगर हम उसमें कहते हैं कि साथ चावल भी एडिड हैं तो हम उसे कहेंगे कि काय चाओफान मतलब राइस भी एडिड है उसके अंदर। तो एक आइटम एक सालन पढ़ेंगे हम, और उसके बाद उसी का काय चाओफान पढ़ेंगे कि अगर उसमें राइस ऐड कर दें तो उसको कैसे बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जी, नेक्स्ट सालन कौन सा है हमारे पास? 孜然牛肉 孜然牛肉 ज़रान कहते हैं जनाब ज़ीरे को, और न्योरो कहते हैं बीफ को। ज़्यादातर जो वहाँ शॉप्स हैं वो न्यूरो की हैं, बीफ की हैं, वो इसको पसंद करते हैं। समटाइम्स आपको यांगरो भी मिल जाता है वहाँ, यानी कि मटन भी मिल जाता है। ज़रान ज़ीरे के साथ एक कुकिंग स्टाइल है, ये अच्छा सालन तैयार होता है। जो शक्ल आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है, समटाइम्स इससे डिफरेंट भी शक्ल हो सकती है। थोड़े प्याज बीच में होते हैं, थोड़े टमाटर नज़र आ रहे होते हैं, बट वो ऐसा सालन है कि आप उसे खा सकते हैं। उसका टेस्ट जो है
वो हमारे घर के टेस्ट के किसी हद तक मैच करता है। मैं ज़ाती तौर पे जब जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रन यांगरो खाऊँ। तो ये एक अच्छी डिश है कि ये उसमें ज़ीरे का फ्लेवर होता है। अब इसी को अगर हम राइस ऐड करते हैं, 孜然牛肉盖浇饭，孜然牛肉盖浇饭， ज़रा न्यूरो कायजाफान, वही चीज़ है। ज़रा मतलब ज़ीरा, न्यूरो मतलब बीफ और कायजाफान मतलब राइस कवर्ड कर दिए गए हैं ज़रा न्यूरो से। नेक्स्ट आ जाइए अगली डिश। 酸辣白菜，酸辣白菜， स्वनला कहते हैं जनाब खट्टी मीठी को, वो चीज़ जो हॉट और सॉर जिसको हम बोलते हैं खट्टे मीठी से, और पायसाई कहते हैं कैबिज को, यानी कि जो गोभी बंद गोभी नॉर्मली होती है, वो एक खट्टा मीठा सा सालन बना होता है। इसमें काफ़ी सारा उन्होंने सिरका डाला होता है। तो बहरहाल अगर आपको सब्ज़ी खाने से कोई मसला नहीं है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, ये खाई जा सकती है। अब इसी के साथ अगर राइस ऐड करते हैं, 酸辣白菜盖浇饭，酸辣白菜盖浇饭， स्वनला पायचाई वही वाली डिश जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वनला मतलब हॉट एंड सावर, पायचाई मतलब कैबेज और कायजाफान यानी कि राइस कवर्ड है इस सालन के साथ। नेक्स्ट आ जाइए। 青椒炒肉丝，青椒炒肉丝， छिंचाओ कहते हैं जनाब ग्रीन चिली को, वो वाली मिर्चें जो ज़्यादा तुर्श नहीं होती, थोड़ी मीठी मीठी सी मिर्चें होती हैं। छाओ मतलब फ्राइड और रो मतलब मीट, और स जब साथ लिखा जाता है तो ये गोश्त के कटिंग का एक तरीकाकार होता है जिसमें लंबे लंबे से लंबाई के रुख में गोश्त को काटा जाता है, लंबे लंबे से पीस होते हैं। तो एक ऐसी डिश जिसमें मिर्चें होती हैं और उसके साथ गोश्त होता है जो कि फ्राइड है, और उसकी कटिंग जो है वो लंबाई के रूप में जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये एक अच्छी डिश है, ये खाने वाली है, इसको खाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए जी, इसके साथ राइस ऐड होते हैं कि नहीं। 青椒炒肉盖浇饭，青椒炒肉盖浇饭， एग्जैक्टली छिंजाओ वही मिर्चों वाला, और छाओ फ्राइड, रो मतलब मीट। इस दफ़ा यांगरो या न्यूरो दोनों ने लिखे गए, सिर्फ रो लिखा गया है, मतलब मीट कोई भी हो सकता है इसमें। कायजाफान मतलब कि राइस कवर्ड हैं इस सालन के साथ। नेक्स्ट सालन पे आ जी, कौन सा है जी? 红烧牛肉面，红烧牛肉面， होंग शाओ होंग मतलब होता है रेड, और शाओ एक कुकिंग का स्टाइल है, बेकिंग का। जब होंग शाओ इकट्ठा आता है तो इसमें जो सालन कुक हुआ होता है वो रेडिश सा होता है। उसका टेस्ट तो थोड़ा स्पाइसी होता है, लेकिन उसकी जो लुक है वो आपको रेड सा सालन फील होता है। न्यूरो मतलब बीफ, और मियन मतलब इसमें नूडल्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी, अब इसके साथ चावल ऐड करके क्या बनता है? 红烧牛肉盖浇饭，红烧牛肉盖浇饭， होंग शाओ कुकिंग का स्टाइल है जो रेडिश से सब आपका जो मीट है रेडिश सा तैयार होता है। न्यूरो मतलब बीफ, होंग शाओ तरीके से बना हुआ बीफ है, कायजाफान, और उसमें राइस भी एडेड है। नेक्स्ट आ जी, कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास? 红烧鸡块盖浇饭，红烧鸡块盖浇饭， रेडिश सा लुक आता है सालन की, जो भी चीज़ आपने पकाई होती है। होंग शाओ का मतलब है वो रेडिश लुक दे रही होती है। चीख्वाई मतलब चिकन के पीसेस, और कायजाफान यानी कि उसमें राइस भी एडिड है। यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी कि जो चीख्वाई है, जो चिकन के पीसेस होते हैं, चिकन की कटिंग चाइना में बड़ी अजीबोगरीब होती है, हमारी तरह की नहीं होती। उसमें हड्डियों का कोई सिर पैर नहीं होता। वो खाते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि किसी भी जगह से कोई भी हड्डी आपके मुंह को कोई जख्म दे सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है कि ख़ास तौर पे जब चिकन खाएं तो ज़हन में रखें कि इसकी प्रॉपर कटिंग नहीं हुई होती चिकन की, इसलिए एहतियात से खाइए उसको। बहरहाल ये भी डिश खाई जा सकती है। होंग शाओ की जो डिशेज़ हैं थोड़ी सी हमारे मिजाज के मुताबिक होती हैं। नेक्स्ट आ जी, नेक्स्ट डिश हमारे पास आती है जनाब 番茄鸡蛋，番茄鸡蛋， फांछे कहते हैं जी टमाटर को, और चीतान कहते हैं मुर्गी के अंडे को। तो बेसिकली ये एक सस्ता सा सालन है जिसमें
अंडे के साथ टमाटर डाले गए हैं और उसको कुक करके दे दिया जाता है और इसको ऐसे ही खाते हैं, वहाँ नान रोटी साथ इसके नहीं खाई जाती। नेक्स्ट आ जाइए जी। 番茄鸡蛋盖浇饭 番茄鸡蛋盖浇饭 मतलब टमाटर और जीतान मतलब अंडा और उसके बाद कायजाफान यानी कि चावल भी एडिड हैं। वही सालन है जो हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें अब राइस भी एडिड हैं। नेक्स्ट आ जाइए। 西葫芦炒牛肉 西葫芦炒牛肉 सीखुलू एक सब्ज़ी है। अगर उसको हम कद्दू या लौकी के दरमियान एक सब्ज़ी कह लें तो गालबन वो कवर करता है। कद्दू या लौकी कह लें, लौकी की तरह की एक सब्ज़ी है और उसका टेस्ट हमारे कद्दू की तरह का होता है जैसे हम यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में खाते हैं। छाओ का मतलब फ्राइड और न्यूरो का मतलब बीफ। सब्ज़ी के साथ एक मीट का कम्बिनेशन है, ट्राई किया जा सकता है, टेस्ट इसका एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट आ जाइए। 西葫芦炒肉盖浇饭 西葫芦炒肉盖浇饭 वही डिश है, सीखुलू है जो कि लौकी है, छाओ रो, उसके बाद उसमें फ्राइड मीट उसके अंदर शामिल किया गया है और उसके बाद क्या है जी, कायजाफान है यानी कि चावल भी बीच में मौजूद है। नीचे चावल हैं, उसके ऊपर ये सालन डाल दिया गया है। तो सेम सालन है, सिर्फ राइस एडेड है। नेक्स्ट डिश पे आ जाइए जी। 酸辣土豆丝 酸辣土豆丝 स्वाला मतलब हॉट एंड सॉर यानी कि खट्टा मीठा सा, थूदो मतलब आलू और स मैंने अर्ज़ किया था कि एक कटिंग का स्टाइल है जिसमें पतला पतला और लंबा लंबे पीसों में चीज़ को काटा जाता है, स्टिक्स की शक्ल में होता है। तो आलू की जो पतली पतली काशें होती हैं उसको थूदोस कहा जाता है। ये अच्छी डिश है, खाने वाली है क्योंकि उन्होंने इसके बीच में सिरका डाला होता है। एक बात इस डिश के हवाले से याद रख लीजिएगा कि ये जो आलू होते हैं ये फुली कुक्ड नहीं होते, ये हमें ऐसा फील होता है जैसे कच्चे आलू हैं। तो थोड़े हाफ पके हाफ कच्चे आलू का टेस्ट होता है और उसके ऊपर से सिरका और ये खट्टा मीठा सा एक अच्छी डिश है। इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। अगर कहीं कुछ खाने को ना मिले तो ये डिश आपको चाइना में ईज़िली अवेलेबल होती है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं जी। 酸辣土豆丝盖浇饭 酸辣土豆丝盖浇饭 एग्जैक्टली वही वाली डिश है, सिर्फ उन्होंने इस मरतबा बीच में क्या किया है जी, कायजाफान कर दिया है यानी कि चावल भी शामिल कर दिए हैं। सोना वही खट्टा मीठा और थूदोस पतले पतले कटे हुए आलू और चावल भी साथ शामिल है। आलू वैसे ही कच्चे कच्चे होंगे, ये बात में रखनी ऑर्डर देने से पहले। सस्ती डिश है, अटेम्प्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जी। 蘑菇牛肉盖浇饭 蘑菇牛肉盖浇饭 मोकू से मुराद है जी मशरूम्स और न्यूरो से मुराद है बीफ और कायजाफान मतलब चावल शामिल है। तो एक ऐसी डिश है जिसमें बीफ के साथ मशरूम्स को, जिसको हम कम्बियाँ कहते हैं, उनको पकाया गया है और साथ चावल भी शामिल हैं। मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता खाना, अगर किसी दोस्त को मोकू खाने यानी मशरूम्स खाने का शौक़ हो तो उनके लिए एक अच्छी फीस्ट है। नेक्स्ट डिश पे आ जाइए जी प्लीज़। 蒜苔炒肉盖浇饭 蒜苔炒肉盖浇饭 सुन थाई एक ऐसी सब्ज़ी है जो नॉर्मली हम लोग इधर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसी जगहों पे हम लोग नॉर्मली नहीं खाते। ये गार्लिक की शॉट्स होती हैं, गार्लिक की तरह की होती है। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा तुर्श सा होता है, लेकिन एक अच्छी सब्ज़ी है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। सुन थाई वो सब्ज़ी है, छाओ रो यानी कि फ्राइड, साथ उसमें मीट शामिल किया गया है, कायजाफान यानी कि साथ चावल भी शामिल है। नेक्स्ट आ जाइए। 洋葱炒牛肉 洋葱炒牛肉 यांगसुंग जनाब कहते हैं ऑनियन को, प्याज को, और छाओ न्यूरो से मुराद है फ्राइड बीफ। फ्राइड बीफ का ऐसा सालन है जिसमें प्याज भी आपको स्क्वायर शेप में कटे हुए वाजे नज़र आते हैं। ये भी अच्छा सालन बनता है, खाने वाला होता है, इसको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 葱爆牛肉 葱爆牛肉 छोंग पाओ एक और चीज़, छोंग पाओ बेसिकली प्याज जिसको हम कच्चा प्याज कहते हैं, ये वो वाला प्याज है जो स्लांटी की शेप में, जो बच्चे स्लांटी खाते हैं उसकी शेप में कटा होता है
और बेसिकली इसको हम लोकल लैंग्वेज यहाँ पोको वाला प्याज जिसको कहते हैं, ये वो वाला प्याज होता है, उसके साथ बीफ को पकाया जाता है। तो ये भी एक अच्छी डिश बन जाती है। बहरहाल मैं इसको अवॉइड करता हूँ खाने से। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिश पे आ जाइए जी। 木耳炒肉， 木耳炒肉， मुअर जनाब एक सब्ज़ी है, समुद्री सब्ज़ी है। इसका टेस्ट जो है वो हमारे मिजाज के मुताबिक थोड़ा सा नहीं होता। बहरहाल एक अगर आप स्टाइल हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा। छाओरो है, उसके साथ फ्राइड मीट है। फ्राइड मीट के साथ एक समुद्री सब्ज़ी है जिसको उन्होंने पकाया, ब्लैक से कलर की होती है, नरम सी। नेक्स्ट आ जाइए जी। 蒜苔炒肉， 蒜苔炒肉， स्वंथाई आ गई दोबारा से। जो मैं गार्लिक शॉट्स की बात कर चुका था आपको कि ये एक सब्ज़ी है और उसके साथ फ्राइड मीट शामिल है। ये भी एक सादा डिश है। पहले उसमें राइस भी थे, इस दफ़ा बगैर राइस के। नेक्स्ट आ जाइए। 蛋炒饭， 蛋炒饭， किसी तारुफ की मोहताज नहीं। चाइनीज़ डिश किसी का भी किसी को पूछे आपको पता है तो उसको एग फ्राइड राइस का लाजमी पता होता है। लेकिन यहाँ प्लीज़ याद रख लीजिए कि जो चाइना में एग फ्राइड राइस मिलते हैं उनको गौर से इस तस्वीर को देख लें, इसी तरह के होते हैं, स्टिंकी से होते हैं, चिपके हुए आपस में चावल होते हैं। हमें आदत है बासमती राइस खाने की, चाइना में वो नहीं मिलते, मोटे मोटे से चिपके हुए से चावल होते हैं, लिहाजा हमें खाने का टेस्ट नहीं आता। बहरहाल अगर कुछ खाने को ना मिले तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप इसको तान झाओ फान को रख सकते हैं, एग फ्राइड राइस को। इसकी 2-3 टाइप्स हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको। 兰州炒饭， 兰州炒饭， लांजो सिटी का नाम है जिसके नाम से लांजो लामियन बना हुआ है। लांजो सिटी के नाम से उन्होंने प्रेजेंट किया इसको। छाओफान वही वाले फ्राइड राइस हैं, सिर्फ इसमें कुछ गाजरें और समटाइम्स मटर या कुछ और सब्ज़ी ऐड की होती है, सिर्फ उसका नाम चेंज किया हुआ है पैसे बढ़ाने के लिए। बाकी ये एग फ्राइड राइस ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसके अलावा कौन से फान हैं। 牛肉炒饭， 牛肉炒饭， समटाइम्स इसी में जो आपके एग फ्राइड राइस होते हैं उसमें एग की बजाय न्योरो या यांगरो, न्योरो बीफ और यांगरो मतलब मटन, ये ऐड किया जाता है। फ्राइड राइस हैं, उसके अंदर मीट को छोटे छोटे टुकड़े बीच में शामिल है, जिस तरह हमारे कीमा होता है ना, इस तरह का छोटे छोटे पीसेस में शामिल किया होता है। तस्वीर में आप इसको देख सकते हैं। ये भी खाए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेम है कि चावल बहुत छोटे होते हैं, हमारे टेस्ट से थोड़े से हटके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। 青椒炒鸡蛋， 青椒炒鸡蛋， छिंजाओ कहते हैं जी ग्रीन चिल्ली को, और छाओ कहते हैं फ्राइड को, चीतान कहते हैं मुर्गी के अंडे को। यानी कि एक ऐसी डिश है जिसमें ग्रीन चिल्ली है जो कि बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं होती, और उसके अलावा जो एग है उसको फ्राई किया गया है, स्क्रैम्बल्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 西红柿炒蛋， 西红柿炒蛋， शी होंगशर कहते हैं जी टमाटो को, यानी कि टमाटर को, और छाओ मतलब फ्राइड, और तान चीतान वाला यानी कि मुर्गी के अंडे वाला। यानी कि अंडा भी है और टमाटर भी है, एक मिक्सचर बना हुआ है और उसको किया गया है फ्राई। तो ये एक अच्छी आपका नाश्ते की आइटम बन जाती है। नाश्ता आप इसके साथ कर सकते हैं, कोई ब्रेड का पीस लेके उसके साथ नाश्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 西红柿鸡蛋汤， 西红柿鸡蛋汤， थांग मतलब सूप, किसी भी किस्म का जो सूप है उसको थांग कहा जाता है। शी होंगशर वही चीज़ है, टमाटर। चीतान मतलब मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा जमा टमाटर एक सूप की शक्ल में जो होता है उसको शी होंगशर चीतान थांग कहते हैं। लेकिन इसका टेस्ट हम लोग को पसंद नहीं आता क्योंकि अंडा थोड़ा सा कच्चा बीच में होता है, और टमाटर और अंडे का कम्बिनेशन सूप की शक्ल में हमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चाइना में बड़ा कॉमन है, थ्रू आउट द चाइना आपको ये वाला जो सूप है ना टमाटर का और अंडे का सूप आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। 牛肉粉丝汤， 牛肉粉丝汤， ये एक और तरह का थांग है। थांग मतलब आपको पता है सूप होता है। न्योरो मतलब बीफ। फंस एक चीज़ है, फंस बरीक बरीक सी
नूडल्स की तरह सवैयाँ होती हैं, ब्रीक ब्रीक सी सवैयाँ होती हैं वाइट कलर की। इसका टेस्ट वैसे थोड़ा हमारी सवैयों से डिफरेंट होता है, हमें नॉर्मली पसंद नहीं आती। बहरहाल चाइनीज़ लोग इसको शौक से फंस खाते हैं। तो मीट और उसके बाद फंस शामिल होता है और वो एक सूप की शेप में होता है जिसको न्यूरो फंस थांग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 凉拌黄瓜，凉拌黄瓜， ल्यांगपान से मुराद होता है ठंडा, कोल्ड। ये ख़ास टेक्निक है उनकी कि कुछ डिशेस उनकी ठंडी पेश की जाती हैं। अब ख्वांग्वा से मुराद है खीरा, ल्यांगपान से मुराद है कि जो ठंडा खीरा, अगर लफ्ज़ी ट्रांसलेशन करें, बेसिकली ये स्टार्टर के तौर पे चाइना में यूज़ होता है। ये खीरे के पीसेस काटे होते हैं, बीच में थोड़ी सी सॉसेज वगैरह होती हैं या समटाइम्स बीच में सिरका होता है और ये ठंडा होता है। ये एज ए स्टार्टर यूज़ किया जाता है। अभी कुछ आइटम्स मज़ीद आएंगी जो ल्यांगपान होंगी, यानी कि जो कोल्ड प्रेजेंटेशन की होती हैं, जो ठंडा करके पेश की जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 凉拌西红柿，凉拌西红柿， ल्यांगपान वही टेक्नोलॉजी, ठंडे वाली, ठंडी प्रेजेंटेशन वाली। शी होंगशी मतलब टमाटर होता है। इसकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है। तस्वीर में गोल टमाटर दिखाई दिए हैं, समटाइम्स इनको लंबा काटा होता है, लेकिन वही तरीक़ाकार है कि इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाले होते हैं, थोड़ा सा सिरका डाला होता है और इसको ठंडा करके प्रेजेंट किए जाते हैं और एज ए स्टार्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 凉拌牛肉， 凉拌牛肉， ल्यांगपान न्यूरो, ल्यांगपान वही टेक्नोलॉजी जो ठंडे वाली थी और अब की दफ़ा ये मीट है। ये गोश्त का पीसीज होते हैं और ऐसे ठंडे होते हैं, आप कह सकते हैं सिर्फ फ्रिज में से या फ्रीज़र में से निकाल के मैंने गोश्त कच्चा खाना शुरू कर दिया। सो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं जी। 凉拌土豆丝， 凉拌土豆丝， ल्यांगपान वही टेक्निक, ठंडा प्रेजेंटेशन वाली। थूदोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कच्चा पक्का सा जो आलू की काशे होती हैं, लंबी लंबी कटी हुई होती हैं, जिसके ऊपर उन्होंने सिरका डाला होता है। तो ये उसकी प्रेजेंटेशन गर्म नहीं है, ये ठंडी प्रेजेंटेशन है जिसमें ल्यांगपान साथ लिखा होता है। इसको ज़रा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जी। 凉拌三丝， 凉拌三丝， ल्यांगपान वही, ठंडी प्रेजेंटेशन, सांस। अब ये सांस से मुराद ये है, सान मतलब होता है तीन और स से मुराद है कि तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर सबसे पहले तो फंस वाली जो वाइट सवैयाँ होती हैं, पतली पतली, वो होती हैं। उसके बाद कैरेट्स को यानी कि गाजर को पतला पतला काटा होता है और उसकी ना लंबी लंबी सी काशें बनाई होती हैं। और उसके बाद एक और सब्ज़ी होती है जिसको कहते हैं हायताय। हायताय वो भी, उसका भी टेस्ट मूली की तरह का थोड़ा सा होता है, जिस तरह हमारे यहाँ मूली होती है। तो उनको भी लंबा लंबा सा एक ही तरह का काटा होता है, जिस तरह तस्वीर में आप देख रहे हैं। इन तीन चीज़ों को ठंडा करके बिगनिंग में स्टार्टर के तौर पे पेश किया जाता है, जिसको ल्यांगपान सांस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। 新疆大盘鸡， 新疆大盘鸡， सबसे मशहूर डिश शिनजांग, क्योंकि प्रोविंस का नाम है, और ता मतलब होता है बड़ा, फांची मतलब कि मुर्गी की प्लेट। एक ऐसी बड़ी प्लेट जिसके अंदर मुर्गी पकी हुई है या मुर्गा पका हुआ है। ये एक ऐसा सालन है जिसके अंदर आलू, गोश्त, जिस तरह हमारा चिकन के साथ पकाया जाता है ना, ये उस तरह की एक डिश होती है। सिर्फ एक प्रॉब्लम बीच में ये है कि उनकी चीज़ों की कटिंग का तरीक़ाकार जो है ना, हमारा देसी तरीक़ाकार से डिफरेंट होता है। मतलब चिकन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कटा होता है, इसलिए देख के हमें कई दफ़ा खाने का दिल नहीं करता। मिर्चें बड़ी बड़ी सी कटी होती हैं, अदरक के पीस बड़े कटे हैं, दूसरे मसाला जात जो हैं वो प्रॉपरली हमारी तरीके से उन्होंने कटिंग नहीं की होती। बहरहाल ये एक बड़ी फेमस डिश है और हर जगह से अवेलेबल है। तापहांची इसको कहते हैं। शिनजांग इलाके का नाम लिखा गया है और तापहांची कहें तो उनको समझ आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जनाब। 手抓羊肉， 手抓羊肉， शो का मतलब होता है हैंड, हाथ।
ट्रॉ मतलब होता है पिक करना, उठाना। यांगरो से मुराद है मटन, यानी कि वो मटन जिसको हाथ से उठाकर खाया जाता है। ये सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन के लिहाज से उसका नाम है। बेसिकली इसकी कोई भी शेप हो सकती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं लंबा सा मटन के पीस होते हैं जिसको समटाइम बॉयल किया गया होता है। तो ये एक अच्छी डिश है, ये हम लोग खा सकते हैं और थोड़ी सी हमारे टेस्ट के करीब भी होती है। इसमें रोस्टेड भी होती हैं, इसमें बॉइल्ड भी होती हैं। डिपेंड करता है कि जिस जगह पे हम गए हैं उसके पास फैसिलिटी कौन सी अवेलेबल है। याद रखें कि अक्सर जो बारबेक्यू आइटम्स हैं वो रात के टाइम इन्हीं जगहों पे अवेलेबल होती हैं, दिन के वक्त अवेलेबल नहीं होती। दिन के वक्त वही बॉइल्ड और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो या फ्राइड जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। 大饼、 大饼、 सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के लिए जिसको हम रोटी कहते हैं, नान कहते हैं, ब्रेड कहते हैं, वहाँ इसको ता मतलब बड़ा, पिंग मतलब रोटी, ता पिंग बोला जाता है। ज़रूरी नहीं कि इसी शेप में आपको मिले, इससे थोड़ी सी शेप चेंज भी हो सकती है। शिनजियानियों के जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से आपको नान मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 小饼、 जिस जगह पे आपको तापिंग नहीं मिलती उस जगह पे आपको मिलती है 小饼、 शाओपिंग। शाओपिंग से मुराद ये है कि ये बन जिस तरह होते हैं उस तरह के केक की शक्ल में छोटे साइज़ की ब्रेड होती है जिसको हम रोटी के तौर पे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि जो वीडियो अभी आपने देखी है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी कई डिशेज़ हैं जिसको हम लोग आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंतहाई लंबी हो गई इसलिए इसको मैं यहाँ कट ऑफ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छी डिशेज़ के साथ आपके पास आ सकूँ। Thank you very much for watching. Like, share with others. Thank you very much. 再见。